का ये 43वां दिन है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें कि किसानों का आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। 11 बजे इसका समय रखा गया और ट्रैक्टर मार्च ये शुरू हो चुका है। किसानों के आंदोलन का ये 43वां दिन है। तमाम सीमाओं से किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेके चल पड़े हैं। किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। लगातार 43 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को। ऐसे में अब ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। सभी हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और इसको लेकर तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी पुख्ता किए गए हैं। आपको बता दें और आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर मार्च में हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा पहुंच चुके हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की स्थिति है इस वक्त वहां। वैभव, किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की स्थिति है आज यहां? बिल्कुल, अगर बात करें तो 11 बजे से ही यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर जो है वो झंडों के साथ तैयार थे और आप दीपशिका देख सकते हैं ये तस्वीरें जहाँ पर एक्सप्रेस वे पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर मौजूद है और ट्रैक्टर में हजारों की तादाद में किसान। और इन किसानों का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, 26 जनवरी को राजपथ पर इसकी पिक्चर होगी। और आप ट्रेलर देखकर ये अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है इस ट्रैक्टर रैली में। 11 बजे से दीपशिका ट्रैक्टर रैली शुरू हो चुकी है और उसके बाद से लोग यहाँ पर किस तरह से उत्साहित हैं। लोगों का सिर्फ ये कहना है कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान यहाँ पर डटे रहेंगे। 6 तारीख वो तारीख थी जब ये कहा गया था कि ट्रैक्टर रैली जो है वो किसान संगठन निकालेंगे, लेकिन 6 के बाद एक दिन आगे पोस्टपोन किया गया, यानी कि 7 तारीख। और आज 7 तारीख को 11 बजते ही सिंघू बॉर्डर से हजारों की तादाद में ये ट्रैक्टरों का जत्था यहां से निकल चुका है। मैं सहयोगी आसिफ से कहना चाहूंगा, आसिफ दिखाएं आप तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पर हजारों की तादाद में जमा है। ट्रैक्टर और लोगों का उत्साह, जोश देखने वाला है। ट्रैक्टर पर हमारे साथ कई किसान लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी दीपशिका हम बात करेंगे। आज ये रैली क्या बताने के लिए है, क्या मैसेज देंगे सरकार को इस रैली के जरिए? आज की रैली के सरकार को ये मैसेज देंगे कि किसान बहुत ज्यादा दुखी है, वे उन्होंने मसला हल कर दे, नहीं तो किसान इतने 6 महीने तक इतने खड़े। तो दीपिका सुना आपने किस तरह से इन्होंने कहा कि किसान जो है वो दुखी है, अगर 6 महीने 7 महीने का भी समय लगता है तो वो तैयार है इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए। और भी हमारे साथ दीपशिका कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हैं, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता दें ये सिंघू बॉर्डर से लेकर के तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं सड़कों पर। उन ट्रैक्टरों पर हजारों की तादाद में किसान, और किसानों के हौसलों का अंदाजा आप लगा सकती हैं कि इस कपकपाती ठंड में भी किसान सुबह उठे। 11 बजे का समय था, ठीक 11 बजे किसान संगठन जो है वो उनकी आह्वान पर ये ट्रैक्टर रैली जो है वो गई है। बिल्कुल वैभव, 4 जत्थे निकाले जा रहे हैं इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर। इसमें कितने ट्रैक्टर शामिल है? आप इन तस्वीरों को देख सकती होंगी, यहां पर जो तो बताया कि 6 से 7 किलोमीटर तक लंबी लाइन ट्रैक्टरों की थी। दीपिका, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल वैभव, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे सही तरीके से संपर्क साधने की। वैभव, 8 किलोमीटर का बिल्कुल वैभव, 4 जत्थे निकाले गए हैं इस ट्रैक्टर मार्च में। कितनी संख्या में ट्रैक्टर शामिल है वैभव? अभी तो ये सिलसिला और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल वैभव, आपकी आवाज हम तक कट के आ रही है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सभी हाईवे पर ये ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन का ये 43वां दिन है। 8 दौर की बैठक हो चुकी है। 9वें दौर की जो बैठक है वो 8 जनवरी को होनी है और इस 8 जनवरी की बैठक को लेकर अब काफी उम्मीदें जताई गई हैं। हालांकि 8 दौर की अभी तक बैठक हो चुकी है जो उसमें कोई हल नहीं निकला था। हालांकि 2 बिंदुओं पर सहमति जरूर बनी थी, लेकिन 3 कृषि कानून रद्द करने को लेकर, एमएसपी को कानून
कानून बनाने को लेकर जो दो मुख्य बिंदु हैं उस पर बातचीत अभी रहती है और यहीं पर पेच फंसा हुआ है और अपनी बात पर, अपनी मांग पर किसान लगातार अडिग है। और किसानों ने पहले ही जब 8 दौर की बैठक हुई थी तो उससे पहले ये बात बोलती थी कि अगर 8वें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला तो किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हालांकि ट्रैक्टर मार्च के लिए 6 जनवरी की तारीख डिसाइड की गई थी, सुनिश्चित की गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ की जो मौसम खराब हो गया था उसकी वजह से 7 जनवरी को इस ट्रैक्टर मार्च को डिले करना पड़ा, यानी कि एक दिन इस ट्रैक्टर मार्च को डिले किया गया है। लेकिन जो 7 जनवरी रही है, जो 6 जनवरी रही है, वो पूरी तरीके से इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर रणनीति बनाने में निकली है किसानों की। हालांकि मौसम जरूर खराब था लेकिन किसानों ने दिन भर इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारी की, रणनीति बनाई और आज सुबह 11 बजे, जैसे ही 11 बजे, तभी तमाम जो किसान हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था ट्रैक्टर मार्च के लिए, ट्रैक्टर रैली के लिए, वो अपने ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े हैं। 4 जत्थे इन ट्रैक्टर्स के बनाए गए हैं और इन 4 जत्थों में अगर ट्रैक्टर की संख्या की बात करें तो 4000 से ऊपर ये संख्या है इन ट्रैक्टर की, यानी कि 4500 के आसपास ये संख्या बताई जा रही है। और अभी ये काफिला और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही है कि और भी राज्यों से जो किसान है वो अपना अपना ट्रैक्टर लेकर यहां पहुंचेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों की तरफ से लगातार एक बात कही जा रही है इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर कि ये ट्रैक्टर मार्च महज एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, यदि एमएसपी पर लिखित में कोई कानून नहीं बनता है तो वो पूरी फिल्म दिखाएंगे केंद्र सरकार को। किसानों की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि ये जो हम ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं ये 26 जनवरी का रिहर्सल है, तैयारी है। 26 जनवरी को वो परेड में शामिल होंगे और किस तरह से परेड में 26 जनवरी को शामिल होना है उसकी हमने तैयारी की है। और आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस ट्रैक्टर मार्च के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है, कई महिलाएं भी इसमें शामिल है, महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग भी दी गई है। ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों ने पूरी रणनीति बनाई है, कई दिनों से ये रणनीति बनाई जा रही थी और सिर्फ एक ही इंतजार किया जा रहा था कि 8वें दौर की बैठक में अगर कोई हल निकलता है तो शायद ट्रैक्टर मार्च रद्द हो सकता था। लेकिन एक अल्टीमेटम जो उनके द्वारा दिया गया था कि अगर इस बार भी हल नहीं निकला तो ट्रैक्टर मार्च तो जरूरी निकाला जाएगा और इसीलिए वो दिन भी आ चुका है कि ट्रैक्टर मार्च बड़े स्तर पर निकाला जा रहा है। देश के इतिहास में ये पन्नों में लिखा जाने वाला है आंदोलन। आपको बता दें कि अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की जहां किसान अपना जत्था लेकर रवाना हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर की जहां भारी तादाद में किसान निकल पड़े हैं, हाथों में झंडा लिए और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं सोनीपत की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सोनीपत में भी ट्रैक्टर मार्च की कुछ झलकियां हैं वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। पलवल, जो कि पलवल में भी आपको बता दें कि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल होंगे इस मार्च में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 4 जत्थे बनाए गए हैं इस ट्रैक्टर मार्च के लिए और केंद्र बिंदु बनाया गया है जहां एक साथ इकट्ठा होंगे। आपको बता दें कि केएमपी और तमाम जो एक्सप्रेसवेज हैं वहां पर ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की, सोनीपत की, पलवल की। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो किसान ट्रैक्टर की जो संख्या है वो टिकरी बॉर्डर की है, जो सिंघू बॉर्डर से पहले टिकरी बॉर्डर के लिए जाएगा और इसके बाद और भी जो जत्थे हैं वो आगे जाएंगे और तमाम सीमाओं से किसान जो है वो चल पड़े हैं। तमाम जो राज्य हैं वहां से भी धीरे धीरे जो तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि और राज्यों से और भी किसान आ सकते हैं और भी ट्रैक्टर आ सकते हैं। और ये आज का जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है किसानों के द्वारा ये और भी व्यापक हो सकता है। आज बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह से पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, हर गतिविधि पर नजर है हमारी, उसकी तस्वीरें कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च लगातार जारी है। 11 बजे का समय रखा गया था। 11 बजे जैसे ही सुई 11 बजे पर आई ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया और ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तैयारी जो है वो सुबह से ही हो रखी थी। तो बता दें कि इस ट्रैक्टर मार्च को निकालने से पहले किसानों ने बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू जाकर इसकी रणनीति बनाई है। वैभव मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए, वैभव मिश्रा का रुख करेंगे। वैभव, अब किस तरीके की हलचल है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वैभव, ट्रैक्टर मार्च में आप शामिल हैं। हलचल का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकती हैं कि किस तरह से यहां पर तस्वीरें हैं और इन किसानों का उत्साह किस तरह से है आज 7 तारीख इस ट्रैक्टर रैली को लेकर।
दीपिका, जैसा कि हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि 11 बजे का समय था इस ट्रैक्टर रैली को यहां से निकलने का, और ठीक 11 बजते ही ये ट्रैक्टर रैली यहां से रवाना हो गई। अब ये केएमपी एक्सप्रेस वे पर है और यहां पर टोल जो है वो क्रॉस कर रही है। टोल पूरी तरह से खाली पड़े हैं, टोल कर्मचारी नहीं है, लेकिन सड़क पर हजारों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ, लाखों की तादाद में किसान। और सबसे बड़ी बात दीपिका, ये जब हम सिंघू बॉर्डर का आपसे जिक्र कर रहे थे तो सिंघू बॉर्डर पर 7 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो ट्रैक्टरों की लगी थी। उसके बाद जब ट्रैक्टर यहां से चलना शुरू किए तो जब ये ट्रैक्टर सड़कों पर पहुंचे उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोग दीपिका हमारे साथ हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। आज ये ट्रैक्टर रैली क्या संदेश देंगे सरकार को? एक घंटा सरकार को संदेश ये है, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर जाकर तिरंगा झंडा फहराएंगे। दिल्ली के अंदर अगर मोदी सरकार मान लेती है, किसान भाई जो भी ये सभी अपने शांति प्रिय अपने अपने घरों लौट जाएंगे। जी, क्या लगता है कल की बात में जो है बैठक में बात बनेगी? कोई बात नहीं बनेगी, ये तो गुमराह कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे टाइम निकालना सोच रहे हैं कि भाई ऐसे पब्लिक टूट जा वापस भाग दिया, लेकिन जमीन किसान ऐसा है ये भागेगा नहीं, अपनी बात पर खड़े रहे। एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, आज जो ये सड़कों पर ट्रैक्टरों के साथ हजारों लाखों की तादाद में किसान नजर आ रहे हैं, क्या सरकार के लिए अब ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा? बिल्कुल बड़ा होगा। किसानों की बात है, ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए, निर्यात की जनता लड़ाई लड़ी जाएगी इसके लिए। उससे बड़ा चैलेंज बहुत ज्यादा होता है, मांगे लेडीज भी आएंगी और सुबह बहुत ज्यादा मत भाग लेंगे। अच्छा, पिक्चर में क्या फिर होगा? अगर ये ट्रेलर है तो अच्छा, तो कल अगर बात बन जाती है, उम्मीद है आप लोगों को कल की बैठक से? उम्मीद है तो हम हमेशा रखते हैं भाई, हमारी बात मान लो, हमने क्या करना नहीं तो 2024 तक यहीं पे है, सरकार बदलने के बाद ही वापिस जाएंगे। इसी का शुरुआत से तौर पर इन किसानों का कहना है कि लंबे समय तक से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, फिर चाहे साल 1.5 साल, महीना 2 महीना, कितना भी लंबा समय यहाँ पर रुकना पड़े। लेकिन लगातार बातचीत चलती हुई नजर आ रही है, उसको किसान संगठन बाकी नहीं हो रही, क्या स्थितियाँ है? किसान की समझ पा रहे हैं, उसके लिए किसान को हरियाणा का, पंजाब का किसान का, यूपी का, कोई कहीं का भी किसान है, अगर उसकी फसल उसको वहीं पर उसका उचित दाम पे बिक जाएगी तो उसको बाहर उचित दाम पे बिक जाएगी तो उसको बाहर जाने की क्या जरूरत रहेगी? वहाँ पे मंडियां खोल दो। अगर कोई कंस्ट्रक्शन लेने वाली है कंपनी तो उसको मंडी से खरीद के दे, व्यापारी ताकि वो अपनी प्राइवेट अलग से खरीदे, अपने संस्था अलग से बनाए। मोदी सरकार सिर्फ उन्हीं की तरफ चली जा रही है, किसानों की कोई देख नहीं रही है। इन सभी किसानों का दीपिका क्या कहना है आपने सुना। इन सभी किसानों का कहना यह है कि जब तक इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तब तक किसान संगठन यहीं पर डटे रहेंगे। और ये ट्रैक्टर रैली, क्योंकि 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली जो होगी, किसानों ने कहा है कि अगर बात नहीं बनी वो पिक्चर होगी और ये ट्रेलर है। मैं अपने सहयोगी आसिफ से कहना चाहूंगा, आसिफ एक बार दिखाएं ये जो ट्रेलर की तस्वीरें हैं, ये वाकई अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में किसान, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर, ट्रॉली और उन पर किसान जो है वो नजर आएंगे झंडे बैनर के साथ। तमाम झंडे बैनरों के साथ किसान जो है वो आज इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से अब कूच कर रहे हैं ये टीकरी बॉर्डर के लिए। टीकरी बॉर्डर के बाद इनका जो कारवां है वो लगातार आगे बढ़ेगा। पलवल तक का ये रूट है, पलवल तक का किसान संगठन जाएंगे। ये तमाम किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे। मैं दीपिका बात करूंगा और लोगों से, बिल्कुल क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको स्थितियां बदलेंगी आगे? बिल्कुल बदलेंगे जी, बिल्कुल स्थितियां बदलेंगी। ये देश हिंदुस्तान है, ये तानाशाही से नहीं चल सकता, ये जन भावना से चलने वाला देश है। लोगों किसानों की भावना को समझो और हमारा समस्या का हल करो। अच्छा, एक चीज और दीपिका मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा, क्योंकि कल सरकार के साथ बातचीत है किसान संगठनों की। 90 दौर की बातचीत है, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और 8 दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। हालांकि सकारात्मकता की बात करें तो 7वें दौर की बैठक में जो किसान संगठनों के 4 बिंदु थे, जिन 4 बिंदुओं पर किसान संगठनों की मांग थी कि इन 4 बिंदुओं पर वो सरकार से बात करेंगे, उन 4 में से 2 बिंदुओं पर सरकार ने जो है सहमति जता दी। लेकिन 2 जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे इन किसानों की थी, पहला इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की आपकी क्रियाविधि क्या होगी, दूसरा आपको एमएसपी पर कानून
लाना पड़ेगा, और अगर आप एमएसपी पर कानून नहीं लाते हैं बिल्कुल तो वैभव, किसान यहाँ क्योंकि पर वैभव डटे हमने सुना रहेंगे। कि किस तरह क्या से लगता है किसान आपको? जी, अपनी बातों पर अडिग है, अपनी मांग पर अडिग है। हमने किसानों को भी सुना, और ये ऐतिहासिक दृश्य देखकर क्या लगता है आपको कि जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पर आ पाएगी? वैभव, आपसे मैं कहूंगा दीपिका, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग सेवा भाव से रास्ते में हर किसान को, आने जाने वाले को संतरे दिए जा रहे हैं। पीछे वहां पर नाश्ते के पैकेट और तमाम चीजें, तमाम व्यवस्थाएं, पानी से लेकर हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर किसानों के लिए की गई है कि जो किसान इतना लंबा सफर करेंगे आज, और ये सफर वाकई ऐतिहासिक भी है। इस सफर के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानियां ना हो, क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए किसान संगठन यहाँ पर डटे हैं, और इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य यही कहता है कि ये बात मनवा कर जाएंगे। क्या कुछ होगा, हालात आगे की स्थितियां क्या कुछ होंगी, वो तो खैर अपनी बात है, लेकिन आज ये भीड़ आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये भीड़ यहाँ पर। बिल्कुल वैभव, किसानों की संख्या, किसानों का ये आंदोलन हर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है, और अभी हमने किसानों को भी सुना। अब हम यही सवाल मैं आपसे कर रही थी कि क्या लगता है आपको, जो ये ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिल रहा है, इसके बाद से जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पर आएगी? दीपिका देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि इस आंदोलन से सरकार बैकफुट पर आएगी, लेकिन ये जरूर है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो दबाव जो है वो जरूर बनता है। मनोवैज्ञानिक दबाव सरकार पर जरूर है, और आज से नहीं, जब से किसान संगठनों ने ये कहा कि वो 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, सरकार पर तभी से कहीं ना कहीं से प्रेशर था, और प्रेशर ना होता तो 26 और 27 के प्रदर्शन के बाद खुद सामने आते हैं और वो कहते हैं खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। किसान 3 दिसंबर का वक्त दिया जाता है बातचीत का, 3 दिसंबर को सरकार से बातचीत होती है, हालांकि बातचीत विफल रहती है, लेकिन लगातार जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत करेगी, क्योंकि इसके पहले 4 दिन पहले जो बैठक हुई 4 तारीख को किसान संगठनों की 8वें दौर की, उसके बाद तुरंत उसी बैठक में समय दिया गया कि 8 तारीख को एक और बैठक होगी, और एक और बैठक के बाद नतीजा निकलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा इस बैठक के बाद कि बातचीत सकारात्मक हो रही है। हालांकि किसान नेता जो उस बैठक से बाहर निकले विज्ञान भवन के बाद, उन्होंने कहा कि सरकार ये बता रही है कि ये कृषि कानून किसानों की हितैषी किस तरह से है, सरकार इस पर बात ही नहीं करे कि उसकी क्रियाविधि क्या होगी, कैसे आप इन 3 कृषि कानूनों को खत्म करेंगे। ये तस्वीरें दीपिका मैं आसिफ से कहना चाहूंगा, एक बार फिर दिखाएं। हाईवे पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर, और उन ट्रैक्टरों पर हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं। दीपिका, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से ये ट्रैक्टर मार्च शेड्यूल किया गया है, किस तरीके से इसका प्रोसेस रहने वाला है, कौन सा मुख्य बिंदु है जहां तमाम जो ट्रैक्टर है वो जाकर मिलेंगे, किस तरीके का रूट बनाया गया है? हाँ दीपिका, मैं रूट का आप जिक्र करें, मैं रूट का आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे से ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ, और एक साथ 4 जत्थे रवाना हुए हैं। पहला जत्था सिंघू बॉर्डर से रवाना हुआ, जो अब हो चुका है, और जिस जत्थे में हम मौजूद हैं इस वक्त, टीकरी बॉर्डर तक भी जत्था जाएगा, पहला जत्था। दूसरा जत्था टीकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ जाएगा, तीसरा जत्था गाजीपुर से पलवल की तरफ। बिल्कुल वैभव, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से बिल्कुल